माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पोएम पढ़ी थी विंड। आज उसका जो हम बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से और हमारे जो लोकल एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इसका सेकंड स्टैंजा है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सेकंड स्टैंजा आप बुक में देखिए, मैंने स्टैंजा को बोर्ड पे नहीं लिखा है, मैंने सीधा इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे लिखा है। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind blows, winnows and crushes them all. ये हमने पेज नंबर 30 पे ये पढ़ा था UR से, ठीक है ना। You are very clever at poking fun at weaklings। यहाँ से तो हम इसका जब एग्जाम में हमारे 4 नंबर का ये एक्सप्लेनेशन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनमें लिखने के लिए सबसे पहले हमें जो पोएम कौन सी है उसका नाम लिखना होता है। कौन सी पोएम से इसे लिया गया है उस पोएम का हमें नाम लिखना होता है। तो पोएम का नाम याद होना जरूरी है। हमने ये पढ़ा, पोएम कौन सी थी? पोएम थी विंड। पोएम कौन सी थी? विंड। अच्छा, कंपोज किसके द्वारा किया गया था? सुब्रमण्य भारती के द्वारा कंपोज किया गया था, जो एक तमिल पोइट थी। बाद में क्या किया, जो A.K. रामानुजन सर थे, इन्होंने इसको कन्नड़ और इंग्लिश के जो पोइट थे इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और हमारी बुक तक इसे पहुंचाया। तो हम इसे रेफरेंस के तौर पर जब लिखेंगे तो रेफरेंस के तौर में सबसे पहले पोएम का नाम लिखना होता है। तो हम क्या लिखते हैं? These lines have been taken from the poem Wind composed by सुब्रमण्य भारती। ठीक है, सुब्रमण्य भारती के द्वारा ये लिखा हुआ है। अब आप चाहे तो इसके आगे ऐसा लिख भी सकते हैं कि the poem was originally composed in Tamil and translated to English by A.K. रामानुजन। A.K. रामानुजन सर ने इसको क्या किया था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये पहले ओरिजिनल फॉर्म में तमिल में लिखी गई थी। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट में ये चीज लिखनी होती है कि कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है कि दीज लाइन्स डिस्क्राइब द माइट ऑफ विंड। माइट का मतलब होता है शक्ति, ताकत, कि विंड की ताकत कितनी होती है। तो विंड की जो ताकत है उसके बारे में ये लाइनें वर्णन करती है। दीज लाइन्स डिस्क्राइब वाला सेंटेंस जो बना है ये सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार बन रहा है। सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा कि जब बहुवचन करता हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की त्यों आती है। दीज लाइन्स इज प्लूरल, दीज लाइन्स बहुवचन है, सो इसके साथ मेन वर्ब डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करना। डिस्क्राइब द माइट ऑफ विंड, दीज लाइन्स डिस्क्राइब द माइट ऑफ विंड। ये पंक्तियां हवा या पवन या वायु जिसको हम कह सकते हैं, इसकी शक्ति का वर्णन करती है। सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि रटते हैं, याद नहीं होता, रटा मारते, रटा मारा हुआ भूल जाते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है। याद करो ऐसा कि दिमाग से निकले ही नहीं। आप कॉन्सेप्ट के साथ इसको पढ़िए, आपके दिमाग में ये बना रहेगा। तो कॉन्टेक्स्ट में याद करने में आपको कहीं दिक्कत भी नहीं हो रही है। आपको एक माइट याद रखना है कि इसकी जो विंड है उसकी ताकत के बारे में वर्णन किया हमने पढ़ा। तो दीज लाइन्स डिस्क्राइब द माइट ऑफ विंड। माइट एक मॉडल भी है, मेक का पास्ट टू, और ये माइट यहाँ शक्ति के लिए यूज हो रहा है, ये मॉडल वाला नहीं है, ध्यान रखना। द माइट ऑफ विंड, दीज लाइन्स डिस्क्राइब द माइट ऑफ
विंड। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक्सप्लेनेशन व्याख्या में द पोएट सेज, पोएट कहता है, से के साथ एस लगा है क्योंकि द पोएट सिंगुलर है। और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा कि जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस या आई एस लगाना पड़ता है। द पोएट सेज टू विंड दैट इट मेक्स फन ऑफ वीक थिंग एज वेल एज क्रिएचर्स। तो द पोएट सेज टू विंड दैट इट मेक्स फन ऑफ वीक थिंग्स एज वेल एज क्रिएचर्स। कवि हवा से कहता है कि ये कमजोर चीजों और कमजोर प्राणियों का मजाक बनाती है। क्रिएचर्स का क्या होते हैं? प्राणियों। ओके, नेक्स्ट, द पावर ऑफ विंड थ्रोज आउट एंड क्रशेस ऑल वीक थिंग्स। हवा की शक्ति सभी कमजोर चीजों को इधर उधर फेंक देती है और सच एज वीक एंड इजी टू ब्रेक हाउसेस, जैसे कि कमजोर व टूटने में आसान घर, डोर्स दरवाजे, राफ्टर्स नावें, वुड पेड़, बॉडीज शरीर, लाइव्स एंड हार्ट जीवन और हृदय। दे ऑल फॉल विक्टिम टू द माइट ऑफ विंड। और ये सब हवा की शक्ति का विक्टिम बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। दे ऑल फॉल विक्टिम टू द माइट ऑफ विंड। तो हमने जो ये पढ़ा इसमें बहुत अच्छे से रेफरेंस से लगाकर रेफरेंस पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, एक्सप्लेनेशन पढ़ा। ये बिल्कुल अपनी एग्जाम में 2 पोएम आती है और उसमें से एक हमें अटेंड करनी होती है क्योंकि 4 मार्क्स का हमारे एग्जाम में रहता है, 9th में भी और 10th में भी। ठीक है ना, तो दोनों में से एक करनी होती है, 1 आउट ऑफ 2 हमें करनी होती है। अच्छा, दूसरे इसके 3 क्वेश्चन भी आते हैं पोएम से संबंधित, 3 में से कोई 2 करने होते हैं और दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के मिला के 6 नंबर के रहते हैं। तो आप पोएम वाले सेक्शन को इस प्रकार से साथ साथ में याद करते रहे। बहुत ही पोएम इजी लिखी रहती है, बस आपको टाइटल नाम याद रखना है और राइटर का नाम याद रखना है। शीर्षक क्या है पोएम का और राइटर कौन है। यहाँ पोएम का टाइटल क्या है? विंड, और राइटर है सुब्रमण्य भारती। ओके, और इसको इंग्लिश में किसने लिखा? इंग्लिश में इसको लिखा ए.के. रामानुजन सर ने। ओके, तो दोनों का भी आप साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो सीधा ए.के. रामानुजन लिख सकते हैं, आप चाहे तो बाय सुब्रमण्य भारती लिख सकते हैं। दोनों का लिखे तो सबसे बेटर है। हालांकि इस विंड वाली पोएम में 2 राइटर का साथ में उल्लेख हो रहा है क्योंकि ओरिजिनली पहले इसे तमिल में लिखा गया था। तो अब दूसरी पोएम्स में जरूरी नहीं कि सब में ऐसा हो। ये पहले तमिल में कंपोज थी, बाद में इसको ए.के. रामानुजन सर ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था। तो हमने शुरुआत में लिखा, these lines have been taken from the poem Wind, composed by Subramanya Bharati. The poem was originally composed in Tamil and translated to English by A.K. Ramanujan. Context में लिखना है, these lines describe the might of wind. Explanation में हमने लिखा, the poet says to wind that it makes fun of weak things as well as creatures. The power of wind throws out and crushes all weak things, such as weak and easy to break houses, doors, rafters, wood, bodies, lives and hearts. They all fall victim to the might of wind. ये हमने पढ़ा। तो आप ग्रीन बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले ले, नोटबुक में अच्छे से लिख ले, साथ में इसको आज रेडी कर ले, इसकी स्पेलिंग मीनिंग वगैरह याद कर ले, टाइटल को याद कर ले। कल नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो
साथ साथ में आपको केवल याद करना है कि जो पोएम का टाइटल और राइटर का नाम हमें याद करना है। स्टूडेंट से विशेष निवेदन है कि गायत्री स्कूल के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं, और आप नियमित रूप से समय का सदुपयोग करते हुए, जब तक स्कूल रेगुलर नहीं लग रही है तब तक आप समय का सदुपयोग करके घर पर पढ़ाई करते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।